हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए व्लॉग में स्वागत है। तो 2 दिन के बाद मैं अभी वीडियो दे रही हूँ गाइस, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं बना नहीं पाई, वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो गाइस अभी जो था करीबन 5 बज चुका था। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई, 4 बजे उठ गई। तो उसके बाद थोड़ा टहलने के लिए गई, फिर टहल कर फ़्रेश होने गई, फ़्रेश होके आ रही हूँ। उसके बाद देखिए, हमेशा जो मुझे काम करना होता है सबसे पहले सिंदूर बिंदी ये सब लगाने का, क्योंकि इसे लगाए बगैर तो मेरा काम स्टार्ट होता है नहीं। उसके बाद फिर देखिए मैं सब कुछ लगा चुकी हूँ। उसके बाद देखिए मैं अब लगती हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैंने तो आप सभी को पहले ही कहा कि मैं फ़्रेश होके ही ये सब काम करती हूँ। तो उसके बाद फिर बाकी लोग क्या करते हैं वो तो मुझे पता नहीं। कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि पहले डस्टिंग का काम करते हैं, फिर मतलब फ़्रेश होते हैं। लेकिन सुबह जो होता है ना, ये बस मुझे झाड़ू पोछा लगाने का ही काम रहता है। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं जो डस्टिंग वगैरह होता है करना, वो बाद में करती हूँ। उसके बाद फ़्रेश होने का दूसरा बात है, फिर मैं चली आती हूँ किचन की ओर। फिर किचन में तो मुझे ब्रेकफ़ास्ट बनानी है, तो ये सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। उसके बाद फिर रोटी। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने काट दिया और साथ में अभी स्टार्ट कर दी हूँ मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। पता नहीं गैस के मतलब जो पाइप रहते हैं ना, उसमें कुछ काला सा पड़ गया था। मैंने सोचा शायद कुछ गिरा होगा, लेकिन नहीं था। तो उसके बाद फिर मैं इधर सब्ज़ी के लिए रेडी कर देती हूँ और साथ में डो बनाने का काम जो होता है वो शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना, मुझे डो बनाते वक्त ही टाइम लगता है, ऐसा फ़ील होता है मुझे, पता नहीं क्यों। मतलब इसीलिए मैं जब भी किचन में ब्रेकफ़ास्ट बनाने जाती हूँ ना, तो सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद पहले ही मतलब डो बनाने के लिए रेडी कर देती हूँ। उसके बाद जो बाकी काम होता है वो करती हूँ। उसके बाद देखिए ये सब्ज़ी बना देती हूँ और बस अभी पापा के लिए बनेगी ये सब्ज़ी, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि आलू फ्राई और रोटी खाएंगे, क्योंकि पापा तो सुबह ही चले जाते हैं, तो उनके लिए मुझे फटाफट से करना होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो इधर सब्ज़ी वगैरह बन जाने के बाद फिर मैं मतलब समय बहुत ज़्यादा बच गया था मेरे साथ, तो इसीलिए सोचा कि मैं पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर मतलब बाद में जो रोटी बनाने का काम होता है वो कर लेती हूँ। क्योंकि अभी रोटी बना के रख भी दूँ तो बहुत ही मतलब टाइट हो जाते हैं ना, तो इसीलिए गरम गरम रोटी अच्छी लगती है खाने में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले रोटी बना देती हूँ, उसकी मतलब पहले ही सब्ज़ी बना देती हूँ, सॉरी। उसके बाद फिर रोटी बना दूँगी। कभी मैं शिलोंग में रही, कभी कहाँ घूमने गई, मतलब ये सब करते करते ही मेरा 2-3 दिन का जो समय था वो मतलब ऐसे ही चला गया। घूमने गई, बहुत एंजॉय किया हमने शिलोंग में, आप सभी ने वीडियो में देखा ही होगा। उसके बाद बैक टू माय वर्क जैसा मतलब अभी फ़ील हो रहा है मुझे। तो उसके बाद फिर देखिए मैं डो वगैरह रेडी कर देती हूँ, मैंने आप सभी को पहले ही कहा। उसके बाद फिर बना लेती हूँ चाय, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह पक भी जाएंगी और थोड़ा टाइम बचा है, तो उसके बाद में रोटी बना लूँगी। पहले चाय पी लेते हैं आराम से, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी मतलब हड़बड़ी में चाय भी पीना अच्छे से नहीं होता है, तो ये चाय तो पीना बनता ही है। तो इसीलिए अभी देखिए मैं थोड़ा पानी पानी हो गया था, तो इधर पोंछने भी लग जाती हूँ। तो उसके बाद फिर सबसे पहले पानी तो पीना ही है, अपने लिए पानी ग्लास में ले लेती हूँ। पापा को तो ऑलरेडी मैंने दे दिया था। तो इधर फिर चाय उबल चुकी है। चाय उबलने के बाद मैं और पापा दूध वाली चाय पीते हैं, तो उसके बाद ये पियेंगे। उसके बाद ही जो रोटी बनेगी, क्योंकि चाय तो आराम से पीने का जब मौका मिला है तो मौका क्यों छोड़ना, तो इसीलिए सोचा कि चाय आराम से पी ली जाए। तो फिर इधर पानी पी के भी ख़त्म हो चुका था, तो पीने लग गई चाय। चाय पीने के बाद मेरा काम तो पड़ा ही है रोटी बनाने का, तो फिर लग जाऊंगी रोटी बनाने के लिए। तो इधर रेडी हो चुकी हूँ। आज सुबह जल्दी हो गया है, तो सोचा कि मैंने मतलब मैं सोच रही थी कि कुछ घर का जो सामान वगैरह ना उसे थोड़ा ठीक करना है। तो हस्बैंड
भी घर पे ही थे, तो सोचा उनके होते हुए मैं मतलब सारा जो काम होता है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी तो वो छुट्टी में है। तो वही सोच के मतलब मैं रोटी वगैरह ये सब बना रही थी, क्योंकि इस समय तो है, तो अगर मैं सुबह काम में लग जाऊँ तो दोपहर तक ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए मतलब टाइम तो फ़िक्स नहीं कर सकते हम लोग कि मतलब इतना बजे हम लोग काम ख़त्म कर सकेंगे, ये नहीं। और साथ ही मेरा ट्यूशन भी था, क्योंकि समर वेकेशन भी ख़त्म हो चुका है, तो मुझे सुबह जाने का मौका नहीं मिलेगा, मुझे शाम को ही जाना होता है। तो उसके बाद फिर ये भी काम था कि घर में सामान वगैरह ठीक करना है। तो इधर पापा के लिए मैं टिफ़िन में लेके जाएंगे रोटी, वो बनाती हूँ। उसके बाद उनका जो खाने के लिए रोटी बनेगा वो सब भी मतलब मैं फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि समय तो है ही। बहुत दिनों से तो डेकोरेशन के काम जो होते हैं वो हुए नहीं, पता नहीं क्या क्या काम में लग जाती हूँ, वो सब करने भी भूल जाती हूँ। समय मतलब होता ही नहीं। पहले तो मतलब थोड़ा इंटरेस्ट लगता था कि ये बनाना है वो बनाना है, तो आजकल बस मैं फ़ोन में देखती हूँ तो हो जाएगा, मैं बना लूँगी ऐसा करके वीडियो बस सेव करके रख दिया। अभी तक तो मैंने मतलब कुछ स्टार्ट नहीं किया है। तो उसके बाद फिर रोटी बन चुकी होती है, मैं पापा के लिए रेडी करके दे देती हूँ उनको खाने के लिए। उसके बाद फिर उनका जो टिफ़िन पैक करने का काम होता है वो कर लेती हूँ। तो हम लोग तो थोड़ी देर बाद मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि हस्बैंड जी जो थे वो सो रहे थे, तो सोचा उनके उठने के बाद ही मैं रोटी बना देती हूँ। तो गरम गरम रोटी दोनों साथ में खाएंगे। पहले पापा को दे दिया। तो पहले तो ऐसे ही पापा टिफ़िन लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि वो बाहर ही मतलब कुछ रोटी वगैरह पराठा वगैरह होने से वो खा लेते थे। क्योंकि अभी जो है ना पापा को बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसीलिए मुझे बोल दिए कि मुझे टिफ़िन लेके जाना है। तो इसीलिए मैं मतलब टिफ़िन ही बना देती हूँ। और मैंने पापा को रिक्वेस्ट भी किया है कि आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, जो भी खाना है आपको घर का ही खाइए। तो मतलब खुद का भी हेल्थ का केयर करना होता है। तो फिर इसी वजह से मैं पापा के लिए जो है वो रोटी घर में ही बना देती हूँ और वो लेके जाते। फिर मैं दोपहर के लिए दाल जो है वो भिगो के रख देती हूँ। और साथ में मतलब मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, तो मैं वही सोच रही थी कि कब मैं लंच बनाऊँ, कब मैं क्या काम करूँ, क्योंकि ये मुझे। हेलो गाइस, तो मैं लगी हूँ घर के सफाई के कामों में। तो आप देख रहे होंगे हाथ में मैंने ग्लव्स वगैरह सब लगाया, मास्क बचा है लगाने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा बहुत वो सोच रही थी कि कुछ सामान वगैरह जो है वो शिफ्ट करेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे। तो आप सभी को मैं दिखाती रहूँगी और साथ में मेरे वीडियो में बने रहिएगा। ये जो टेबल है ना, ये बाहर जो हॉल रूम था उसमें पड़ा हुआ था, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि मैं इसे किचन में रख देती हूँ, ताकि मुझे जो कंटेनर वगैरह होते हैं वो रखने के लिए आसान हो। तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब उसे ठीक किया, क्योंकि घर पे ही पड़े सामान है तो उससे ही क्यों ना हम लोग उसका मेकओवर करें। तो इसीलिए हम लोग उसी में लग जाते हैं। और मैंने आप सभी को कहा ही था कि मैं मतलब जो सामान वगैरह है शिफ्टिंग थोड़ा करना है। तो किचन में जो है ना वो तो रेक बहुत ही ज़रूरी पड़ गया था, तो इसी को मैं मतलब रेक के हिसाब से यूज़ करूँगी। क्योंकि किचन में थोड़ा सा स्पेस रहने से भी मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। पहले मतलब फ्रीज़ ने सारा स्पेस जो है ना वो ऑक्यूपाइज कर लिया था जैसा होता था, लेकिन हम लोग ने फ्रीज़ को भी थोड़ा साइड कर दिया। और साथ में ये जो रेक टाइप का है टेबल, उसे हम लोग किचन में रख देंगे। तो इसीलिए हम लोग इसका काम स्टार्ट कर देते, क्योंकि इसका मतलब कुछ यूज़ नहीं हो रहा था। हम लोग मतलब जो सामान वगैरह ये सब पड़े रहते हैं ना घर पे, तो वही रखते थे। तो मैंने सोचा कि मतलब मैं इसे किचन में यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए इसे हम लोग ठीक करने लग जाते साथ में मिलकर। और उधर मैं लंच भी बना रही थी। तो पंडित जी भी आते हैं, क्योंकि आज नाग पंचमी था, तो इसीलिए पंडित जी जो थे वो कुछ फ़ोटो नाग भगवान के जिसे हम लोग मानते हैं उनका फ़ोटो जो है लगवाते हैं। ये नाग पंचमी के दिन जो है हमारे सारे जो नेपाली हो या फिर हिंदू जो भी लोग हैं उनके मतलब जो मुख्य द्वार है यानी दरवाज़ा है उसके ऊपर ये मतलब चिपकाया जाता है। माना जाता है आज के दिन इन्हें मतलब
अपने जो दरवाज़ा होता है उसके ऊपर कुछ नियम है, तो ऐसा करना होता है। वो सारे मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद वो जो फ़ोटोज़ था उसे वहाँ चिपका देते हैं, उसके बाद दूबा वगैरह ये सब लगा देते हैं। और मैं मतलब उनसे बोल रही थी कि मैं आपका वीडियो बना रही हूँ, तो वो बोल रहे थे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर उन्होंने मना नहीं किया है। ऐसा मतलब कोई होते हैं ना कि मना कर देते, लेकिन वो बहुत ही अच्छे हैं। और उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझे। तो उसके बाद फिर वो चले गए, हम लोगों ने उनको दक्षिणा वगैरह दिया, फिर हम लोग अपने काम में लग गए। और वो बोल रहे थे कि बहुत ही जल्दी में है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं उनको बोल रही थी कि जूस वगैरह ये सब पी लो, तो वो बोल रहे कि नहीं, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है, तो इसीलिए वो बस पानी पी के चले गए। तो उसके बाद फिर इधर हम लोग अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि हमें तो मतलब ये काम जो है कंप्लीट करना ही होगा। तो इस वक्त करीबन 12:30 हो रहा था दोपहर का। तो मैं सोच रही थी कि कब तक कंप्लीट होगा, मतलब मेरे ट्यूशन जाने से पहले कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे जो फाइनल लुक होता है ना वो देखना था। तो इनसे मैं बोल ही रही थी मतलब जल्दी जल्दी करना है ये वो बोल के। तो वो बोल रहे थे बहुत समय बचा है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो हस्बैंड जी थे बोल के मेरा बहुत ही हेल्प हुआ, उन्होंने बहुत हेल्प किया। वो बहुत ही मतलब एक्सपर्ट है ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें में उनको मतलब मेकओवर बोलने के साथ साथ बहुत सारा आइडिया आ जाता है। तो मुझे इसीलिए उतना तकलीफ़ नहीं होता, वो आइडिया दे देते और मैं उससे फॉलो करती रहती हूँ। तो उनका बहुत ही मतलब सारा चीज़ में वो एक्सपर्ट है, ऑल इन वन बोलते हैं ना वैसा। तो उसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कितना तारीफ़ कर रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो है मैं वही बोल रही हूँ। तो उसके बाद फिर उधर मैंने किचन में दाल और सब्ज़ी जो थे वो बिठा दिया था, क्योंकि दाल मैंने बस बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसके बाद थोड़ा सा समय मिला तो मैंने उसे सांभर भी कर दिया, और चावल जो है वो मैंने जस्ट धो के रख दिया था, बिठाया नहीं था। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि मतलब उनको कुछ हेल्प चाहिए था, तो उसके बाद मैं उनके साथ आ गई हेल्प करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो वॉलपेपर आता है ना उसे यहाँ चिपका दिया, ताकि ये ख़राब ना दिखे, अच्छा दिखता है। वाइट कलर का तो और मतलब अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर इसे हम लोग अच्छे से मतलब सफाई करते हैं, टेबल में जो भी मतलब गंदे लगे थे उसे सफाई कर कर फिर ठीक से इसे जगह पे रख देते हैं। तो आप सभी को वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैंने कहाँ क्या रखा। तो फिर हम लोग ये काम ख़त्म करने के बाद लग जाते हैं लंच करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा काम बच गया था। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत टाइम हो चुका है, चलो लंच कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करते रहेंगे। तो फिर हम लोग लंच करने लग जाते हैं, और साथ ही मेरी ननद का भी फ़ोन आता है, तो हम लोग उनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा मतलब होता है ना कि हमेशा हम लोग का 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स ऐसे मतलब बातें होते रहता है। तो फिर इधर बातें भी कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। अच्छा लगता है ना जब अपनों के साथ हम लोग कुछ देर जब बिताते हैं, तो ख़ुद को भी अच्छा फ़ील होता है। हम लोग बहुत दूर है, लेकिन फिर भी फ़ोन के ज़रिए हम लोग एटलीस्ट फ़ेस टू फेस मतलब बातें कर सकते हैं, वो भी हमें देख सकती है, हम भी उन्हें देख सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन जो होता है ना उसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। आप जैसे लोगे वैसे, हम लोग अगर लेंगे डिसएडवांटेज में तो वो डिसएडवांटेज में होगा, अगर हम लोग एडवांटेज लेंगे तो उससे बहुत सारे हमें इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है। उसके बाद फिर लंच करने के बाद मैं बर्तन वगैरह ये सब धुलाई करती हूँ। तो उसके बाद देखिए हमारा जो फाइनल लुक था, इतना ख़ास तो हुआ नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए था जो हॉल रूम है, तो उसमें क्योंकि जगह जो है वो थोड़ा छोटा है ना, तो इसीलिए सामान वगैरह इधर उधर रख देने से कुछ अजीब सा लग रहा था। तो इसीलिए मैंने अपने बेडरूम में ये टेबल जो है वो शिफ्ट कर लिया, ये बाहर था। उसके बाद कुछ इंडोर प्लांट्स वगैरह थे, मैंने यहाँ पे रख दिए। पता नहीं कैसा हुआ गाइस, तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।